आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। छत्तीसगढ़ का जंगल, जहां तेंदुआ सिर्फ एक जानवर नहीं बल्कि जंगल के संतुलन का प्रहरी होता है। लेकिन जब अंधविश्वास, झाड़ फूक और तंत्र मंत्र कानून से बड़ा हो जाए तो जंगल में बंदूक नहीं बल्कि अंधी आस्था जान लेती है। आज की पड़ताल में खैरागढ़ वन मंडल से एक ऐसा मामला सामने आया है जो सिर्फ अवैध शिकार का नहीं बल्कि इंसान की सोच पर एक कड़ा सवाल है। एक मादा तेंदुआ की निर्मम हत्या, झाड़ फूक और तांत्रिक अंधविश्वास के नाम पर वन विभाग की 24 घंटे में एक ऐसी कार्रवाई जिसने पूरे संगठित अपराध को बेहद तेजी से बेनकाब कर दिया। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात, और मैं हूं आपके साथ सुधीर मिश्रा। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। 14 दिसंबर 2025 को करीब 3:30 पर बीट फॉरेस्ट ऑफिसर दहियान को एक ग्रामीण से सूचना मिली कि जंगल क्षेत्र में तेंदुआ मृत अवस्था में पड़ा है। सूचना पर वन अमला तत्काल मौके पर पहुंचा। दहियान परिसर के वन कक्ष क्रमांक 343 पीएफ से लगभग 50 मीटर दूर राजस्व भूमि खसरा नंबर 132 में मादा तेंदुए का छत विक्षत शव मिला। पहले देखने पर अवैध शिकार की आशंका पर वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना दी गई। प्रभारी वन मंडल अधिकारी दीपेश कपिल, संयुक्त वन मंडल अधिकारी तथा वन परिक्षेत्र अधिकारी खैरागढ़ स्थानीय अमले के साथ घटना स्थल पर पहुंचे। क्षेत्र की घेराबंदी कर गहन छानबीन शुरू की गई। उच्च अधिकारियों की मौजूदगी में जांच घटना की गंभीरता को देखते हुए मुख्य वन संरक्षक दुर्ग वृत्त एम मर्सीबेला और मुख्य वन संरक्षक एवं क्षेत्र संचालक उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व सतोविसा समाजदार भी मौके पर पहुंची। संदीप सिंह के नेतृत्व में राज्य स्तरीय उड़नदस्ता दल और डॉग स्क्वाड को जांच में लगाया गया। इस मामले पर जो उजागर हुआ वो था झाड़ फूंक। जी हां, झाड़ फूंक बना हत्या की असल वजह। मुख्य वन मंडल अधिकारी पंकज राजपूत ने बताया कि ग्रामीणों से मिली जानकारी के अनुसार आरोपी भगवती वर्मा झाड़ फूंक का कार्य करता है। इसी अंधविश्वास से जुड़े कथित तांत्रिक उद्देश्य के लिए तेंदुए का शिकार किया गया था। पूछताछ में यह भी सामने आया कि तेंदुए के दांत और पंजे इसी कारण अलग अलग स्थानों पर छिपाए गए थे। इन आरोपियों की भूमिका उजागर डॉग स्क्वाड की मदद से संदिग्ध व्यक्ति डोमन लाल वर्मा को पूछताछ के लिए बुलाया गया। कड़ी पूछताछ की गई और उसने अपने साथियों के साथ मिलकर विद्युत करंट लगाकर तेंदुए का सामूहिक शिकार करना स्वीकारा। डॉग स्क्वाड ने बहुत ही शीघ्रता के साथ एक दहियान गांव के एक व्यक्ति के घर पे इंगित किया, जिसके अनुसार पूछताछ के लिए उनको बुलाया गया। ये डोमन लाल वर्मा है। उनसे पूछताछ के दौरान फिर और भी 3 नाम साथ में सामने आए। इसमें श्री चंदूराम वर्मा, हेमचंद वर्मा और श्री दीपक यादव, ये कुल 4 लोग सबसे पहले पकड़ में आए। इनसे पूछताछ की गई तो फिर इनके घरों पे भी तलाशी ली गई तो बिजली का कुछ तार, कुल्हाड़ी और इस तरह का कुछ और सामान भी इनके घर से प्राप्त हुआ। कड़ाई से पूछताछ करने पे इन्होंने फिर मान लिया और कि इलेक्ट्रोक्यूशन के द्वारा इनके द्वारा तार लगाया गया था। करीब 800 मीटर का तार खींचा था, जिससे तेंदुए की मृत्यु हुई। शुरू में इन्होंने नहीं माना कि कोई ऐसी चीज़ उन्होंने वहाँ से छत विछत किया है, भंग किया है, लेकिन उसके बाद और पूछताछ करने पे 2 लोगों के नाम और सामने आए, फिरोज निषाद और कचरू यादव, जिनके पास से उक्त मादा तेंदुए के 4 कैनाइन जब्त हुए, दांत होते हैं, दांत जब्त हुए। उसके बाद फिर एक और नाम सामने आया, श्री भगवती वर्मा, जो डोमन लाल वर्मा के भाई हैं। उनकी बाड़ी के पीछे से एक पेड़ के ऊपर से पंजे भी फाइनली जब्त हुए थे। इस प्रकार कुल 7 लोग गिरफ्तार किए गए हैं और जितना भी अंग भंग किया गया था तेंदुए का, मादा तेंदुआ है लगभग 4 से 5 वर्ष की, उसके सारे पार्ट जब्त कर लिए गए हैं और न्यायिक हिरासत के लिए प्रस्तुत किया गया है सभी 7 आरोपियों को। जी बताएंगे सर, आरोपियों से पूछताछ में क्या पता चला सर, किस लिए इन लोग ये सब कर रहे थे? ऐसा पूरी तरह से कहना कठिन है, लेकिन जिस आरोपी के पास से फाइनली पंजे जब्त हुए हैं, भगवती वर्मा, वो ग्रामीणों का कहना है कि वो झाड़ फूंक करते हैं और इस तरह का तंत्र मंत्र का काम करते हैं। तो इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि उसी उद्देश्य के लिए इसको यूज करना चाह रहे हैं।
जांच में कुल 7 आरोपी सामने आए जिनके नाम थे डोमन लाल वर्मा, चंदू राम वर्मा, हेमचंद वर्मा, दीपक यादव, फिरोज निषाद, कचरू यादव और अंतिम भगवती वर्मा। सभी आरोपी ग्राम दईहान के निवासी बताए जा रहे हैं। आरोपियों की निशानदेही पर शिकार में प्रयुक्त तार, खूंटियां, कुल्हाड़ी, अन्य धारदार हथियार और टूटी हुई एयरगन बरामद की गई। फिरोज निषाद और कचरू यादव की निशानदेही पर तेंदुए के चारों दांत जब्त किए गए। वहीं पूछताछ में डोमनलाल वर्मा ने बताया है कि उसने तेंदुए के चारों पंजे को काटकर अपने भाई भगवती वर्मा की जानकारी में एक खेत में अर्जुन के पेड़ के पीछे छिपा दिया, जहां से चारों पंजे भी बरामद कर लिए गए। एनटीसीए गाइडलाइन के तहत अंतिम प्रक्रिया की गई। एनटीसीए की गाइडलाइन के अनुसार डॉक्टरों की टीम द्वारा पोस्टमार्टम किया गया। सभी आवश्यक सैंपल सुरक्षित रखे गए और वन मंडल अधिकारी की उपस्थिति में 100 को विधिवत दाह संस्कार किया गया। वन विभाग ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मांदा तेंदुए के सभी गायब अंग बरामद किए और सभी 7 आरोपियों को प्रकरण में नामजद किया। आरोपियों के विरुद्ध वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम के तहत न्यायालयीन कार्रवाई जारी है। यह मामला न केवल वन्य प्राणी अपराध की गंभीरता को उजागर करता है, बल्कि अंधविश्वास के नाम पर हो रहे अपराधों पर भी कड़ा सवाल खड़ा करता है। तो अंतिम में यह मामला सिर्फ एक तेंदुए की मौत का नहीं, यह सवाल है अंधविश्वास इतना ताकतवर क्यों है? तंत्र मंत्र के नाम पर कानून कब तक कुचला जाता रहेगा और क्या समाज अब भी ऐसे अपराधों पर चुप रहेगा? तेंदुआ जंगल का प्रहरी था, लेकिन इंसान की सोच उसका सबसे बड़ा शिकारी निकला। वन विभाग की तेज कार्रवाई ने इस कड़े संदेश को जरूर दिया है, जंगल में अपराध होगा तो कानून जरूर पहुंचेगा। लेकिन अब सवाल समाज से है, अंधविश्वास छोड़ा जाएगा या अगला शिकार फिर कोई और बेजुबान बनेगा? फिलहाल के लिए आज की पड़ताल में इतना ही। देश प्रदेश की हर बड़ी खबर पे सबसे पहले नजर बनाए रखने के लिए देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।